नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं अंजलि गुप्ता। मध्य प्रदेश में कुछ ही समय बचा है जब विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले बीजेपी के खेमे में बड़ी हलचल मची हुई है। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि बड़ा झटका बीजेपी को लगा है, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इसी बड़े नेताओं में एक नाम शामिल है कोलारस से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी का। सीधे बातचीत करते हैं आज वीरेंद्र रघुवंशी से, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही जो उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी, आप सभी को भी मेरी ओर से बहुत नमस्कार। जी सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि क्या आखिर वो वजह रही जिस वजह से आपने बीजेपी का दामन छोड़कर, बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वजह तो कई अनेक रही हैं, पर एक दो विषयों पर मैं प्रदेशवासियों का आपका ध्यान आकर्षित चाहूंगा। 3.5 साल पूर्व जो भाजपा नेतृत्व ने सिंधिया जी की टीम के साथ मिलकर के सरकार बनाई, एक तो अनैतिक रूप से सरकार बनी, लोभ लालच में विधायकों को प्रभावित करके। दूसरे, चलो सरकार बनी, हम भी उस समय भाजपा में थे, सबको खुशी हुई थी कि किसान कल्याण का कोई काम करेंगे, युवाओं के लिए रोजगार पर बात करेंगे। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जिस उद्देश्य से सरकार गिराई कांग्रेस की कि किसान का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ नहीं हुआ, हम इंतजार करते रहे कि सिंधिया जी कभी इस बात पर बात करेंगे कि 2 लाख का कर्जा माफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। पर क्षेत्र में किसानों में चर्चा है कि सिंधिया जी को तो अपने पद और प्रतिष्ठा की चिंता बनी रही, उनके मंत्री दर्जन से ऊपर मंत्री बन गए, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए उनके मंत्री। मेरे अपने विधानसभा कोलारस जिला शिवपुरी में विधानसभा में जब एक कार्यकर्ता सम्मेलन, सरपंच पंच सम्मेलन में ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री, शिवपुरी के प्रभारी मंत्री एक सरपंच साहिबान द्वारा आरोप लगाने पर कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, 30% सीओ जनपद या अन्य कर्मचारी, पंचायतों में कोई काम विकास के लिए मिला नहीं है। लगभग 5 महीने चुनाव को हो चुके थे, अभी तो 1 साल हो गया है। तो माननीय मंत्री जी का जवाब था माइक से समस्त कार्यकर्ताओं के 500 लोगों के इस बैठक में कि मंदिर जाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, फूलमाला ले जाते हो, यह भी उसी तरह का नेग है, आपको ये करना पड़ेगा। उसी दिन भारतीय जनता पार्टी शर्मसार हो गई थी, मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ा था। मेरे अपने कोलारस विधानसभा में मेरे ही प्रभारी मंत्री पब्लिक मीटिंग में माइक के ऊपर इस बात को स्वीकार करें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काबीना मंत्री होने के बाद वो पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते थे 500 लोगों में कि इस स्तर पर भ्रष्टाचार पहुंच चुका है भाजपा में, ये चिंतनीय विषय था। मैं लगातार इन व्यवस्थाओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराता रहा। कई बार मेरी चर्चाएं बैठकों में, चाहे वो विधायक दल की बैठक हो, 1 to 1 की हमारी मीटिंग हो मुख्यमंत्री जी से, या शिवपुरी जिले के चुनाव, मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर शिवपुरी जिले की कोर कमेटी की बैठक हो, 1.5 महीने पहले उस बैठक में भी मैंने इस बात को रखा। तो मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के नाम पर कोई भी एक शब्द सुनने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है उन्होंने पूर्णतः अपने मंत्रियों को छूट दे रखी है। मध्य प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है। तहसीलदार पटवारी 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए किसान से बंटवारे और नामांतरण के मांग रहे हैं। लगातार मेरी जद्दोजहद मेरी विधानसभा में होती रही। 1 वर्ष पहले भी मेरे यहाँ भ्रष्ट एसडीएम मिस्टर श्रीवास्तव थे, उनके साथ भी पब्लिक कामों को लेकर मेरा विवाद हुआ था, वह भी मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश में वायरल हुआ था। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब कहीं भी सुनवाई होने की स्थिति नजर नहीं आई और सिंधिया जी के आए हुए मंत्रियों ने पूर्व के भाजपा कार्यकर्ताओं को एक तरह से राजनीतिक स्तर पर समाप्त करना शुरू कर दिया, उनके अधिकारों को छीन लिया, उन पर मुकदमे लगवाने का काम करने लगे। मेरे स्वयं के ऊपर 2-3 बार प्रभारी मंत्री जी ने फर्जी एफआईआर कराने का प्रयत्न किया। मुख्यमंत्री जी को स्वयं बीच में हस्तक्षेप करके मेरे साथ न्याय करने को मजबूर होना पड़ा। इससे ज्यादा पीड़ा क्या भुगतें?
एक तरफ आप प्रदेश को लूट रहे हैं, दूसरी तरफ आयातीत कांग्रेस से आए भाजपा में 14 मंत्री आपने बनाए, वो पूरी तरह प्रदेश को लूट रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, मुख्यमंत्री जी को सुनने की फुर्सत नहीं है। तो अंत में ये समय आया और समय पर जब जनता का मेरा पूरा 5 साल का कर्तव्य और दायित्व पूरा हुआ विधानसभा कॉलोनिस का, तो मैंने ये सारी बातें आप मीडिया के माध्यम से उजागर भी की हैं और भारतीय जनता पार्टी से सदैव के लिए इस्तीफा भी दिया है। आने वाले समय में मैं मध्य प्रदेश की जनता से आपसे यही अनुरोध करूंगा कि ऐसी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आप सभी तत्पर रहें।